घरौंडा के गर्ल्स स्कूल की छात्राओं का युवा संसद प्रतियोगिता में दबदबा। जिला स्तर पर पाया पहला स्थान। अब कमिश्नरी लेवल पर सजेगी युवा संसद की स्टेज। घरौंडा की छात्राएं दिखाएंगी अपनी वाक्पटुता के जौहर। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान शाहपुर द्वारा आयोजित युवा संसद प्रतियोगिता में घरौंडा गर्ल्स स्कूल की छात्राओं ने अपना दबदबा बनाया और जिला करनाल में पहला स्थान प्राप्त किया। अब घरौंडा की छात्राएं कमिश्नरी लेवल पर अपनी प्रतिभा के जौहर दिखाएंगी। यदि कमिश्नरी लेवल पर भी घरौंडा की टीम बाकी टीमों को पछाड़ने में सफल होती है तो स्टेट लेवल पर घरौंडा की छात्राएं अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगी। जिला स्तर पर पहला स्थान प्राप्त करने के बाद स्कूल की छात्राओं और अध्यापकों में खुशी की लहर है। स्कूल की पॉलिटिकल साइंस की लेक्चरर रितु मान ने जानकारी देते हुए बताया कि युवा संसद में उनकी टीम ने जिला में पहला स्थान पाया है। छात्राओं की मेहनत रंग लाई है और कमिश्नरी लेवल पर हिस्सा लेने के लिए भी तैयारियां शुरू कर दी गई है। प्रिंसिपल परमजीत कौर का भी मार्गदर्शन छात्राओं को मिला है। वहीं डाइट शाहपुर के ब्रिजेश वत्स ने जानकारी देते हुए बताया कि डाइट की तरफ से जिला स्तरीय युवा संसद प्रतियोगिता करवाई गई थी। इन प्रतियोगिताओं का उद्देश्य छात्र छात्राओं में बेहतर राजनीतिक सोच का विकास करना और उन्हें संसद और स्थानीय निकायों की कार्यप्रणाली से अवगत करवाना है। जिला स्तरीय राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता में राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय घरौंडा ने प्रथम, शहीद पिंकू सिंह राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सालवन ने द्वितीय और राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय भैणी खुर्द ने तृतीय स्थान प्राप्त किया है। करनाल कमिश्नरी के अंतर्गत 4 जिले करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल और पानीपत शामिल है। कमिश्नरी स्तर पर विजेता टीम को आगे राज्य स्तर पर भाग लेने का अवसर प्राप्त होगा। आज बच्चों ने युवा संसद प्रतियोगिता के तहत यहाँ अपनी प्रस्तुति दी है, जिसमें बिल्कुल एक जीवंत उदाहरण यहाँ हम सबके समक्ष रखा है, जिसमें अध्यक्ष महोदय लोकसभा की कार्रवाई को क्रियान्वित कर रहे थे और सत्ता पक्ष और विपक्ष के बच्चों ने इसमें प्रश्नकाल में, शून्यकाल में और प्रस्ताव को किस प्रकार से विधेयक को इंट्रोड्यूस किया जाता है, किस प्रकार से पारित किया जाता है, वो सब चीज़ें यहाँ बच्चों ने अपने अभिनय के जरिए दिखाई हैं। इसमें बच्चों ने बड़े ही अहम मुद्दे उठाए हैं, जैसे कि जो अब कुछ देशों में युद्ध की स्थिति है और उस पर हमारा भारत का क्या रोल रहा और किस प्रकार से उसके परिणाम हमें भुगतने पड़ेंगे या समस्त संसार को भुगतने पड़ रहे हैं। जो हमारे रेल से संबंधी जो समस्याएं हैं, हमारी पर्यावरण से संबंधी समस्याएं हैं, कृषि से संबंधी समस्याएं हैं, वो सब बच्चों ने यहाँ भली भांति उन चीज़ों को उठाया है। और अभी जैसा पीछे कुछ समय पहले मेवात क्षेत्र में कुछ सांप्रदायिक दंगे हुए, तो उस पर भी बच्चों ने प्रश्न रखे, सत्ता पक्ष ने उसके उत्तर दिए। और मेरा ऐसा मानना है कि देखिए, इस प्रकार की प्रतियोगिताओं से निश्चित तौर पर बच्चे कुछ न कुछ सीखते हैं। वो हमारे भावी इस देश के नवयुवक होंगे और आगे चल कर के उनको इस देश की बागडोर थामनी है। तो एक आदर्श संसद किस प्रकार से कार्य करता है, यही सिखाने का हमारा इन प्रतियोगिताओं के माध्यम से हमारा उद्देश्य है। और निश्चित ही मुझे लगता है कि जो ये हमारे बच्चे इतना हौसला दिखा रहे हैं और पार्टिसिपेशन में इतना एंथुजियाज़म है इनमें, इतनी ये बच्चे उत्साह, उमंग और क्रिएटिविटी से भरे हुए हैं, निश्चित तौर पर ही ये बच्चे आगे चल करके हमारे देश का नाम रोशन करेंगे। बच्चों ने बहुत ही शानदार प्रस्तुति दी है, विधायी कार्यों को बहुत अच्छी प्रकार से और सबके सामने रखा है। महिला आरक्षण विधेयक को इन्होंने पारित किया है और इसके साथ ही युवा संसद का जो उद्देश्य है विद्यार्थियों को वास्तविक संसद के बारे में जानकारी देना, उसकी पूर्ति के लिए बच्चों ने भरसक प्रयास किया है।